श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ऋग्वेद के तीसरे सूक्त में प्रवेश करते हैं। ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता अश्विनी कुमार, इंद्र विश्वेदेव, सरस्वती, छंद गायत्री। शुभ कर्मों के पालक, द्रुत गति से कार्यों को परिपूर्ण करने वाले, हे विशाल बाहुओं वाले अश्विनी कुमारों, हमारे द्वारा समर्पित यज्ञ के हविष्यानों से तुम अच्छी प्रकार तृप्त हो। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से हमारी याचनाओं को स्वीकार करने वाले, हे अश्विनी कुमारों, तुम अत्यंत धैर्यशाली, बुद्धिमान और विभिन्न कर्मों को करने वाले हो। सत्यवाणी से युक्त, रोगनाशक, रुद्र के समान शत्रु संहारक प्रवृत्ति वाले, दुर्धर्ष मार्ग पर चलने वाले, हे अश्विनी कुमारों, यहाँ आगमन कर कुशासन पर स्थित होकर छाने हुए सोम रस का पान करो। अलौकिक कांति से युक्त, हे इंद्र, पवित्रता से युक्त और उंगलियों द्वारा शोधित यह सोम रस तेरे लिए रखा है। इस सोम रस का पान करने के निमित्त तू यहाँ आगमन कर। हे इंद्र, उत्तम बुद्धि द्वारा प्रार्थना किया गया, तू सोम सिद्ध करने वाले स्तोताओं द्वारा आमंत्रित किया गया है। उनकी स्तुति को जानकर तू यज्ञ स्थल पर पदार्पण करे। हे अश्वयुक्त इंद्र, तू यज्ञ स्थल पर शीघ्र आगमन कर हमारी स्तुतियों को सुने तथा हमारे द्वारा प्रदत्त हवियों को ग्रहण करें। सबको सुरक्षा एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सभी प्राणियों के आधारभूत, हे विश्वदेवों, इस हविदाता के यज्ञ में आगमन करो। सूर्य की रश्मियों के समान गतिशील होकर हमें प्राप्त होने वाले, हे विश्व देवताओं, तुम कर्मवान और द्रुत गति से कार्य करने वाले हो। हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर अन्न आदि ग्रहण करने वाले, हे विश्व देवताओं, तुम किसी के भी द्वारा न मारे जाने वाले, सुखप्रद कार्य सक्षम और द्रोह रहित हो। बुद्धिमता पूर्वक धन, अन्न, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली एवं पावन करने वाली, हे सरस्वती, ज्ञान कर्म के द्वारा तू हमारे यज्ञ को सफल करे। हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके हमें मनवांछित फल वैभव प्रदान करने वाली देवी सरस्वती, उत्तम बुद्धि को प्रशस्त करने वाली, सत्य एवं प्रिय वाणी बोलने की प्रेरणा देने वाली तथा यज्ञ अनुष्ठान को सफल करने वाली है। सबकी बुद्धियों को जागृत और याचकों के ज्ञान को प्रखर करने वाली देवी सरस्वती, ज्ञान के समुद्र को प्रवाहित करने वाली है। आइए चौथे सूक्त में प्रवेश करते हैं। ऋषि ऋषि मधुच्छंदा, देवता इंद्र, छंद गायत्री। दुग्ध के दोहन के लिए जिस प्रकार गौओं को बुलाया जाता है, उसी प्रकार हम अपनी रक्षा के लिए उत्तम यज्ञ कर्मा इंद्र को आवाहित करते हैं। हे सोमपाई इंद्र, सोम का पान करने हेतु
तू हमारे यज्ञ में आगमन करे और सोम ग्रहण करने के उपरांत प्रसन्न चित्त होकर हम याचकों को गौ आदि धन प्रदान करें। हे इंद्र, हम तेरे अधिक समीप रहने वाले श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों की उपस्थिति में रहकर तेरे विषय में अधिकाधिक ज्ञान की प्राप्ति करें। तू भी हमारे अतिरिक्त किसी अन्य के सन्मुख अपना स्वरूप प्रकट ना करे। हे ज्ञानी जन, तुम अपराजित कार्यपालक विशेष बुद्धि वाले इंद्र के समीप जाकर मित्र और बांधवों के निमित्त धन ऐश्वर्य को प्राप्त करो। इंद्र की उपासना करने वाले उस इंद्र की निंदा करने वालों को दूर चले जाने को कहें, जिससे वो देश से भी दूर भाग जाए। तेरे अनुग्रह से हे इंद्र, हम सभी वैभव आदि प्राप्त करें, जिससे जो भी शत्रु या मित्र हमें देखे वह हमें सौभाग्य संपन्न माने। यज्ञ को शोभित करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, प्रसन्नतादायक यज्ञ को संपन्न और बांधवों को हर्षित करने वाले शीघ्रगामी इंद्र को सोम समर्पित करो। सैकड़ों यज्ञ संपन्न करने वाले हे इंद्र, इस सोम के पान से बलिष्ठ होकर तू दैत्यों का नाशक हुआ है। इसी के बल से तू समर भूमि में योद्धाओं का रक्षाकारी हो। हे सत्कर्मा इंद्र, युद्धों में बल प्रदान करने वाले तुझको हम धनों की प्राप्ति और ऐश्वर्यों के निमित्त हविष्यान्न समर्पित करते हैं। जो धनों का सर्वत्र रक्षाकारी, कष्टों का नाशक और याज्ञिकों से मैत्री का भाव रखने वाला है। हे याचकों, उस इंद्र के लिए स्तोत्रों का गान करो। ऋषि मधुच्छंदा देवता इंद्र छंद गायत्री। 5वां सूक्त। स्तवन करने वाले हे मित्र स्तोताओं, इंद्र को प्रसन्न करने के निमित्त यहाँ आकर बैठो और उसके गुणों का गान करो। सब एकत्रित होकर संयुक्त रूप से सोम रस को शोधित करो और शत्रुनाशक ऐश्वर्यवान इंद्र की स्तुतियों द्वारा प्रार्थना करो। वह इंद्र अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा हमें प्राप्त हो और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करे तथा हमारे पुरुषार्थ को प्रखर कर हमें सुमति दे। उस इंद्र के अद्भुत गुणों का गान करो। समर भूमि में जिसके अश्वों से युक्त रथ के आगे शत्रु टिक नहीं पाते, यह शोधित और छाना हुआ दही मिश्रित सोम रस सोम का पान करने वाले इंद्र के निमित्त स्वतः प्राप्त हो। हे श्रेष्ठ कर्मा इंद्र, तू सोमपान द्वारा देवताओं में उन्नत होने के लिए सतत तत्पर रहता है। स्तुति योग्य है इंद्र, तीनों सवनों में व्याप्त यह सोम सदा तेरे सन्मुख रहे और तेरे लिए सुखपूर्वक हो तथा तेरे ज्ञान को समृद्ध करे। हे सत्कर्मा इंद्र, स्तुतियों द्वारा तू वृद्धि को प्राप्त हो। हमारी वाणी द्वारा उच्चारित ये स्तोत्र तेरी महत्ता को बढ़ाए। सामर्थ्यशाली, बलशाली और बल पराक्रम प्रदान करने वाला इंद्र हजारों के पालन का सामर्थ्य हमें प्रदान करे तथा अनेक रूपों में विद्यमान सोम रूप अन्न का सेवन करे। हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हे स्तुत्य इंद्र, हमें कभी कोई हिंसित ना करे। कोई भी शत्रु हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त ना कर सके। 6ठा सूक्त। ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र।
देवता इंद्र, मरुत, छंद, गायत्री। स्वर्ग लोक में सूर्य रूप में विद्यमान इंद्र के हिंसा रहित रूप से सब पदार्थ संबंधित है। ग्रह, नक्षत्र आदि उसी इंद्र के स्वरूप अंश है। तीनों लोकों के प्राणी अपने कर्मों में देवताओं के रूप को उसी इंद्र से समृद्ध मानते हैं। इंद्र के रथ में संघर्षशील शत्रु का विनाश करने वाले लाल रंग के अश्व दोनों ओर नियोजित रहते हैं। वे वीर पुरुषों को रथ में सवार कराकर युद्ध भूमि की ओर ले जाते हैं। प्रतिदिन नवजीवन प्राप्त करने के निमित्त हे मनुष्यों, तुम रात्रि में निद्रालीन होकर संज्ञा शून्य निश्चेष्ट होकर प्रातः पुनः सचेष्ट हो जाते हो। यज्ञ के निमित्त परम उपयोगी मरुदगण अन्न प्राप्ति की अभिलाषा और वृद्धि के लिए बार बार मेघादि गर्भ को प्राप्त होते हो। सुदृढ़ दुर्ग का भेदन करने वाले हे इंद्र, तूने गुफा में छिपी हुई गायों को तेजस्वी मरुदगणों की सहायता से प्राप्त करने में सफलता पाई। देवत्व को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले ज्ञानवान ऋषि, महान यशस्वी वैभवशाली वीर मरुदगणों की हम अपनी प्रखर बुद्धि द्वारा स्तुति करते हैं। इंद्र के साथ रहने वाले, निडर, सदैव प्रसन्न रहने वाले, समान तेज वाले मरुदगण संगठित हुए अच्छे लगते हैं। इस यज्ञ में निर्दोष, यशस्वी, इष्ट प्रदान करने वाले, सामर्थ्यवान मरुतों के सहयोगी इंद्र की सदा पूजा की जाती है। सर्वत्र विचरणशील हे मरुतो, तुम अंतरिक्ष, आकाश और स्वर्ग से यहाँ आगमन करो। हम वाणी द्वारा इस यज्ञ में तुम्हारी स्तुति करते हैं। हम इंद्र की उपासना पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग से प्रभु धन प्राप्ति के निमित्त करते हैं। 7वां सूक्त। ऋषि मधुच्छंदा, वैश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद, गायत्री। जिस प्रकार यज्ञकों ने मंत्रोच्चारण के द्वारा देवराज इंद्र की उपासना की, उसी प्रकार साम गायकों ने बृहत साम की स्तुतियों से इंद्र का स्तवन किया। सुवर्ण मंडित ब्रजधारी देवराज इंद्र वचन मात्र के संकेत द्वारा रथ में जुड़े जाने वाले अश्वों का स्वामी है, जिसने अपनी रश्मियों से विश्व को प्रकाशित किया, पर्वत आदि समस्त जगत को दर्शनार्थ प्रेरित किया। उस सूर्य को इंद्र ने ही आकाश में स्थापित किया है। हे प्रचंड योद्धा इंद्र, तू हजारों प्रकार के धन लाभ वाले छोटे बड़े युद्धों में अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा कर। हम सभी प्रकार के युद्धों में वृतासुर के संहारक ब्रजधारी इंद्र का अपनी सहायतार्थ आह्वान करते हैं। हमारे लिए मेघों से जल की वृष्टि करने वाला इंद्र परम दानवीर और सदा अपराजित रहने वाला है। ब्रजधारी देवराज इंद्र के समान दानशीलता अन्यत्र दिखाई नहीं देती। इंद्र की इससे उत्तम स्तुति करने का सामर्थ्य हम में नहीं है। जिस प्रकार बैल गौओं के झुंड में जाता है, उसी प्रकार हमारे विरुद्ध कार्य न करने वाला सर्वशक्तिमान सबका स्वामी इंद्र अपनी क्षमता के अनुसार अनुदान वितरण के निमित्त मनुष्यों के समीप पहुँचता है। वह इंद्र
सभी प्रकार के वैभव संपदाओं तथा पांचों श्रेणियों के मनुष्यों का एकमात्र स्वामी है। सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ इंद्र का ऋषियों और यजमानों हम तुम्हारे कल्याण के निमित्त आह्वान करते हैं। सातवां सूक्त यहाँ पर संपन्न हुआ। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे 8वां सूक्त। जय श्री हरि।